आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें हम सब सिद्धू मूसेवाला। हमारे पास जो जानकारी है, जो सूत्र हैं, वो उनकी लाइफ, उनकी ज़बरदस्त शोहरत और जो उनके आसपास के जो मुश्किल जटिल पहलू थे उन पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सही कहा। सिद्धू मूसेवाला की कहानी में ना शोहरत और विवाद का एक अजीब सा मिक्सचर है। मतलब एक तरफ तो फैंस की जबरदस्त फॉलोइंग थी हाँ, बहुत बड़ी। और दूसरी तरफ उनका म्यूजिक, उनकी पर्सनैलिटी, उसने गंभीर आलोचनाओं को भी जन्म दिया और हालात इतने खतरनाक हो गए कि आखिर में उनकी जान चली गई। अगर उनकी म्यूजिक की बात करें तो मूसेवाला के गाने एकदम अलग थे। बोल्ड लिरिक्स, बिना किसी फिल्टर के। हाँ, बेबाक अंदाज था बिल्कुल। पावर, गैंग कल्चर, इन सब का जिक्र होता था और शायद यही स्टाइल था जो उनको इतना पॉपुलर बना गया। हाँ, युवाओं में खासकर। पर इसी वजह से वो क्रिटिसाइज भी हुए, निशाने पे आए। हाँ, और ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं थी। जो आलोचना हुई ना, उसका मेन पॉइंट यही था कि उन पर आरोप लगे कि वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अच्छा। कुछ गानों का कंटेंट तो इतना मतलब भड़काऊ या हिंसक माना गया कि लीगल केस भी हुए, एफआईआर तक हुई। ओहो। तो एक तरह से जिस चीज ने उन्हें इतनी शोहरत दी, वही चीज शायद सिस्टम की नजर में या उनके दुश्मनों की नजर में उनको विवादास्पद बना रही थी। वो दो धारी तलवार वाली बात हो गई। और ये मुश्किलें सिर्फ गानों तक ही नहीं रही, है ना? वो गैंग राइवलरी वाली बातें भी सामने आती हैं, खासतौर पर बिश्नोई गैंग का नाम। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड, ये नाम उस वक्त पंजाब और आसपास काफी एक्टिव माने जाते थे। और बोर्री बराड़ के कुछ दावे भी हैं कि सिद्धू की कथित इन्वॉल्वमेंट ने दूसरे गैंग्स को नाराज किया था। क्या ये धमकियां वाकई सीरियस थीं? सूत्र क्या कहते हैं? हाँ, सूत्र तो यही बताते हैं कि धमकियां काफी सीरियस थीं और इसी से जुड़ा है वो सिक्योरिटी वाला बड़ा मुद्दा। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात थी। ये काफी डिस्कस हुआ कि उनकी हत्या से ठीक एक दिन पहले उनकी जो पुलिस सिक्योरिटी थी वो या तो कम कर दी गई या शायद पूरी तरह हटा ली गई थी। और इस फैसले पर बहुत सवाल उठे। पब्लिक में काफी गुस्सा था, आलोचना हुई। कई लोगों को लगा कि इस वजह से वो वल्नरेबल हो गए, मतलब खतरे में पड़ गए। और फिर अनहोनी हो ही गई। 29 मई 2022 को मनसा, पंजाब में दिन दहाड़े हाँ, दिन दहाड़े। उनकी गाड़ी पर कई हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, उनकी हत्या कर दी गई। इस खबर ने तो सबको हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल। और हत्या की जिम्मेदारी ली कनाडा में बैठे गोल्डी बराड ने। उसने साफ कहा कि ये बदला है। बदला? किस चीज का? एक डॉक्यूमेंट्री है द किलिंग कॉल नाम से। उसमें बराड ने कथित तौर पर बताया कि हत्या की एक बड़ी वजह थी विक्की मिड्डूखेड़ा की मौत में मूसेवाला के कथित भूमिका। विक्की मिड्डूखेड़ा वो यूथ अकाली दल के लीडर थे? हाँ, वही। बराड का आरोप है कि मूसेवाला ने या तो मिड्डूखेड़ा के हत्यारों की मदद की थी या उनसे किसी तरह जुड़े हुए थे। बराड़ का वो बयान भी आया था कि मूसेवाला ने कुछ ऐसी गलतियां की थीं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। तो ये साफ था कि वो इसे बदले की तरह देख रहे थे। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये वो सब। बहुत ज्यादा। और इस पूरे माहौल का जो प्रेशर होता है आर्टिस्ट पर, उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात है। जैसे एपी ढिल्लों जैसे कलाकारों ने भी कहा था कि उस माहौल में पब्लिक फिगर होने का मेंटल प्रेशर कितना ज्यादा होता है। नफरत, धमकियां। हाँ, खुद मूसेवाला ने भी इंटरव्यूज में कहा था कि उनके बारे में कई बातें झूठी हैं या जानबूझकर बनाई गई हैं। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि शोहरत के साथ किस तरह का खतरा और प्रेशर जुड़ा हुआ था उस माहौल में। लेकिन इन सारे दावों और घटनाओं के बीच कुछ चीजें अब भी पूरी तरह साफ नहीं है, राइट? जैसे मिड्डूखेड़ा वाले केस में मूसेवाला की असल इन्वॉल्वमेंट कितनी थी? ये ज्यादातर तो गोल्डी बराड़ के दावे। हाँ, पुलिस जांच क्या कहती है? कोई ठोस सबूत है? देखिए यही थोड़ी अस्पष्टता है। बरार के दावे अपनी जगह है, लेकिन मूसेवाला की असल में कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, ये जांच का विषय है और शायद पब्लिक में निर्णायक सबूत नहीं है। और वैसे ही वो सिक्योरिटी हटाने का जो फैसला था, उसकी पूरी चेन ऑफ कमांड क्या थी? किसने तय किया? क्यों किया? क्या सारे नियम फॉलो हुए? और क्या वाकई उस एक दिन सिक्योरिटी हटने से ही हत्या हुई? ये सब बातें अब भी बहस का हिस्सा है। और वो कुछ और अफवाहें भी उड़ती रहती हैं, मैनेजमेंट से इश्यूज या कोई फोन खोने वाली बात। हाँ, लेकिन इन चीजों के पुख्ता सबूत नहीं मिलते। ज्यादातर ये अफवाहें ही मानी जाती हैं जब तक कोई भरोसेमंद सोर्स या जांच इसे कंफर्म ना करे। तो जरूरी है कि हम दावों और जो फैक्ट साबित हो चुके हैं उनमें फर्क रखें। तो कुल मिलाकर देखें तो सिद्धू मूसेवाला एक ऐसे कलाकार थे जो अपने आर्ट से टॉपर पहुंचे, जबरदस्त शोहरत कमाई। हाँ, बेहिसाब। लेकिन उनकी जिंदगी, उनका करियर विवादों से, गंभीर खतरों से और आखिर में एक भयानक ट्रेजेडी से घिरा रहा।
उनकी कहानी जितनी सक्सेस की है उतनी ही शायद एक चेतावनी भी है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। एक आर्टिस्ट की जो पब्लिक इमेज होती है, उनका जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, खासकर जब उसमें वायलेंस या पावर जैसी चीजें हों, और ऐसे माहौल में उसके असल दुनिया के नतीजे, हाँ, इनके बीच आखिर कनेक्शन क्या है? कहाँ आर्ट खत्म होता है और कहाँ रियलिटी शुरू होती है? ये सोचने वाली बात है, खासकर जब दाव इतने ऊंचे हों, जब किसी की जिंदगी दाव पर लगी हो।